अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है कि हम लोग अपने जेंगो प्रोजेक्ट के अंदर जैज़ कैश पेमेंट गेटवे कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। तो क्योंकि इट्स डिफ़िकल्ट इन पाकिस्तान के पाकिस्तान में कोई भी पेमेंट गेटवे जो है वो सपोर्ट नहीं करता, स्पेशली पेपाल, देन स्ट्राइप, रेजर पे, ईटीसी। ये जो प्रोफेशनल गेटवे मेथड्स हैं ये पाकिस्तान में सपोर्टेड नहीं है। दैन उसके बाद कुछ डिफरेंट पेमेंट मेथड्स भी हैं जो कि हम लोग पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, लाइक बैंक्स वगैरह, लेकिन उन सब के टैक्सेस वगैरह बहुत हैं। तो हमारे पास जो लास्ट ऑप्शन बचती है जिसमें हम लोग यूज़र से क्रेडिट कार्ड पेमेंट भी एक्सेप्ट कर सके, थ्रू द मोबाइल अकाउंट भी हम पेमेंट एक्सेप्ट कर सके, वो हमारे पास बचता है कि जैज़ कैश। तो आज हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग अपनी जेंगो वेबसाइट के अंदर जैज़ कैश पेमेंट गेटवे जो है वो इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो ये एक अच्छी वीडियो होने वाली है, स्पेशली फॉर पाकिस्तानीज़, क्योंकि ये यूट्यूब पे हमारी ही पहली वीडियो होगी जहाँ पे हम लोग जैज़ कैश पेमेंट गेटवे को इम्प्लीमेंट करना सीखेंगे ऑन जेंगो साइट। तो इस वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले हमारे पास कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं कि बेसिकली रिक्वायरमेंट्स ये हैं कि अगर आप ये ट्यूटोरियल देख रहे हैं तो मैं होप करता हूँ कि आपका जो जेंगो पे थोड़ी सी अच्छी ग्रिप होनी चाहिए, क्योंकि एक ट्यूटोरियल वीडियो तो है लेकिन मैं आपको उधर समझाऊंगा नहीं कि कैसे वर्क कर रहा है, क्या सीना, ये चीज़ें तो हम लोग नहीं करेंगे। लेकिन आपको हेल्प हो जाएगी कि आपको सारा आइडिया हो जाएगा कि कैसे हम लोग गैस कैश पेमेंट गेटवे इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो उससे पहले कुछ जनरल थिंग्स के बारे में बात करते हैं कि जब भी आपने किसी भी वेबसाइट का, लाइक वो मैटर नहीं करता कि वो वर्डप्रेस की साइट है, पीएचपी की साइट है या जेंगो की साइट है, कोई भी साइट है, आपको पेमेंट गेटवे इम्प्लीमेंट करने से पहले आपको उस वेबसाइट पे अपना बिजनेस अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है उस मर्चेंट का जिसका पेमेंट गेटवे इम्प्लीमेंट करवाना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप पेपाल, पियोनियर, देन उसके बाद स्ट्राइप, इनके अगर आप ये वाले पेमेंट गेटवे अपनी साइट पे इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं तो उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको इनका बिजनेस अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। सेम इसी तरह से जैज़ कैश का भी यही है कि अगर आपके पास सिंपल एक जैज़ कैश अकाउंट है देन उसके बाद पहले आपको अपना जैज़ कैश का बिजनेस अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा जिसमें कि हमारे पास आएगा जी सैंडबॉक्स। देन उसके बाद ही आप जो है वो पेमेंट गेटवे को अपनी साइट पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और जो पेमेंट्स वगैरह हैं वो अपने अकाउंट पर रिसीव कर सकते हैं। तो जैज़ कैश का सबसे पहले देखेंगे बिज़नेस अकाउंट। तो मैं जो बिज़नेस अकाउंट क्रिएट करने का ट्यूटोरियल तो नहीं बता रहा हूँ, आप ये खुद देख लीजिएगा। अगर आपको नहीं पता तो आप यूट्यूब से भी सर्च कर सकते हैं कि कैसे सैंडबॉक्स अकाउंट का हमने बिज़नेस अकाउंट क्रिएट करना है। आपको वीडियोस वगैरह मिल जाएंगी यूट्यूब पे। तो वो जब आप करेंगे जैज़ कैश सैंडबॉक्स ये उनकी ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पे आपको अपना जो बिज़नेस अकाउंट है वो क्रिएट करना होता है। तो आप इस साइट पे आए देन उसके बाद साइन अप पे क्लिक करके अपना अकाउंट क्रिएट करें। तो जब आप अपना अकाउंट क्रिएट कर देंगे तो देन फिर आपको तीन चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी जिनका यूज़ करके आपने अपना जो जेंगो में पेमेंट गेटवे है वो इम्प्लीमेंट करना है। जिसमें से सबसे पहली चीज़ होती है हमारे पास मर्चेंट आईडी, देन उसके बाद हमारे पास होगा हमारा पासवर्ड और देन तीसरी चीज़ होगी हमारे पास इंटीग्रिटी सार्ट। अब ये जो तीनों चीज़ें हैं, योर मर्चेंट आईडी, योर पासवर्ड एंड देन योर इंटीग्रिटी सार्ट, ये आपको जब आप जैज़ कैश का बिजनेस अकाउंट सैंडबॉक्स पे क्रिएट कर लेंगे तो ये इधर ही आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो मैं आपको साइन इन करके अपना पर्सनल अकाउंट दिखा देता हूँ। लाइक फॉर एग्जांपल मैं ये अपने पर्सनल अकाउंट पे आ गया हूँ जहाँ पे मेरा जैज़ कैश का जो बिज़नेस अकाउंट है वो लॉगिन है सैंडबॉक्स का। तो अगर मैं इधर आपको दिखाऊँ तो इधर आपको डैशबोर्ड के नीचे जब आप इसे लॉगिन कर लेंगे तो डैशबोर्ड के नीचे आपको नज़र आ रहा होगा सैंडबॉक्स टेस्टिंग, आपने इधर आ जाना। फिर इधर इस साइड पे आपको तीनों चीज़ें मिल जाएंगी, योर मर्चेंट आईडी, योर पासवर्ड एंड योर इंटीग्रिटी सॉल्ट, ये तीनों चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो आप इधर से कॉपी कर सकते हैं। मैं अपना मर्चेंट आईडी वगैरह नहीं दिखा रहा ड्यू टू सम सिक्योरिटी रीजन्स, लेकिन आपको इधर आपकी मिल जाएगी, हर एक की डिफरेंट होंगी। लेकिन उससे पहले एक नेक्स्ट कंटिन्यू करने से पहले आपने करना है कि आपको एक इधर चीज़ नजर आएगी रिटर्न यूआरएल, इधर आपने
यूआरएल सेट कर देना है कि जब आपका पेमेंट कंफर्म हो जाएगी, लेकिन आप जब पेमेंट गेट पे इम्प्लीमेंट करेंगे तो पेमेंट कंफर्म करने के बाद आपने यूज़र को किस पेज के ऊपर रिडायरेक्ट करना है। जैसे पेमेंट सक्सेस हो जाए तो उसके बाद आप उसे किस पेज के ऊपर लेके जाना चाह रहे हैं, तो आपने इधर वो यूआरएल सेट कर देना है। अभी के लिए मैंने इधर सेट कर लिया। लाइक अब आपको अगर जेंगो का पता है, आप अगर ये पेमेंट गेट पे देख रहे हैं तो आपको जेंगो में यूआरएल इसका पता होगा कि कैसे यूआरएल को मैनेज किया जाता है। तो मैंने इधर एक यूआरएल बना लिया सक्सेस नाम का, कि जब भी मेरा पेमेंट सक्सेस हो तो उसके बाद मैंने यूज़र को सक्सेस वाले पेज के ऊपर रिडायरेक्ट करवा देना है। अब ये जो मैंने क्रिएट किया है ये मेरा पर्सनल नहीं है। लाइक ये भी मैंने अपने प्रोजेक्ट के अंदर ये यूआरएल वगैरह बनाया नहीं, लेकिन मैंने इधर सेट कर दिया होगा। अब मैं आपके सामने अपना प्रोजेक्ट बनाऊंगा, देन उसके बाद उसमें ऐप बनाएंगे, देन उसमें हम लोग देखेंगे कि कैसे हमारा जो पेमेंट गेट है वो इम्प्लीमेंट होगा। तो उससे पहले रिक्वायरमेंट याद रखेंगे, एक तो आपकी जेंगो पे ग्रिप होनी चाहिए, दूसरी तीसरी रिक्वायरमेंट है कि आपके पास आपकी मर्चेंट आईडी, पासवर्ड एंड इंटीग्रिटी सॉल्व होना चाहिए। और ये आपके पास तभी होगा जब आप सैंडबॉक्स पे आके अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे। दैन उसके बाद आप अगर इधर सैंडबॉक्स टेस्टिंग पे चलते हैं तो आपको इधर को साइड बार पे इधर आपको सारा कुछ आपका मिल जाएगा, जो भी आपका इन्फॉर्मेशन होगी। तो चलिए बाकी नेक्स्ट तक स्टार्ट करते हैं अपना जेंगो का प्रोजेक्ट। तो सबसे पहले तो मैं इधर अपने ड्राइव में आ जाता हूँ। देन इधर में आके सबसे पहले हम लोग अपना एक जेंगो का प्रोजेक्ट जो है वो रेडी कर लेते हैं। तो उसके लिए सिंपल मैं इससे इसी जगह पे अपनी कमांड वगैरह लिख के अपना जो रेडी है प्रोजेक्ट वो कर लेता हूँ जेंगो का। तो जिसके लिए हमारे पास कमांड क्या होती है, जेंगो। मैं जूम कर देता हूँ थोड़ा सा, ये जूम नहीं हो रहा तो मैं अपना दूसरा गिट टर्मिनल ऑन कर लेता हूँ ताकि मैं थोड़ा सा जूम करके भी आपको दिखा सकूँ कमांड्स भी। हाँ ओके, तो इस बात पे मेरा टर्मिनल खुल चुका है। सबसे पहले आएगा जेंगो कमांड हमारे पास प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए, जेंगो एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट, और प्रोजेक्ट का नाम कर रहा हूँ जैस कैश, बिकॉज हमारा जो प्रोजेक्ट है वो जैस कैश ही होने वाला है प्रोजेक्ट का नेम। देन आप एंटर प्रेस कर दें तो हमारा जो प्रोजेक्ट है वो क्रिएट हो जाएगा, जो कि इधर जैस कैश नाम से होगा। तो राइट क्लिक करके मैं इस प्रोजेक्ट को अपने सबसे पहले तो VS कोड में ओपन करता हूँ, एंड देन आगे जो नेक्स्ट हमारी चीज़ें उन्हें कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो वो वीडियो में भी थोड़ी सी लंबी हो जाए लेकिन आप साथ जुड़े रहिएगा, आपको प्रॉपर हर चीज़ की समझ आ जाएगी। तो ये हमारे पास हमारा जैस कैश का जो प्रोजेक्ट है वो क्रिएट हो चुका है। अब आपका प्रोजेक्ट का नाम कुछ भी हो सकता है, तो ये मैटर नहीं करता। मैं जस्ट ये वीडियो की वजह से मैं अपने प्रोजेक्ट का नाम जैस कैश रख रहा हूँ, अदरवाइज़ आपका प्रोजेक्ट कुछ भी हो सकता है, ये चीज़ मैटर नहीं करती है। सबसे पहले जैस कैश प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया। साथ ही अब मैं क्या करता हूँ कि अब मैं इधर अपना टर्मिनल ऑन करता हूँ। लाइक मेरा जो CMD है वो मैं इधर आके जहाँ पे मेरी manage.py की फाइल पड़ी, इधर आके टर्मिनल ऑन करना है, इधर जाके CMD टाइप करके मैं अपना टर्मिनल ऑन कर लेता हूँ। फिर इधर मैं क्या टाइप करता हूँ, सबसे पहले अपनी ऐप क्रिएट करता हूँ। ऐप क्रिएट करने के लिए क्या कमांड है, पाई manage.py स्टार्ट ऐप, और ऐप का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, ABCXYZ। मैं रख रहा हूँ कोर, जस्ट फॉर टेस्ट वीडियो के पर्पस में थोड़ा मीनिंगफुल नेम रख लूँ, अदरवाइज़ आप कुछ भी रख सकते हैं। देन अपना दोबारा से VS कोड में आते हैं। देन उसके बाद ये हमारी ऐप क्रिएट हो चुकी है। तो सबसे पहला काम क्या होगा कि सेटिंग्स में चलते हैं और अपनी जो ऐप है उसको इंस्टॉल्ड ऐप के अंदर आके ऐड कर देते हैं। और ये जो मैं प्रोजेक्ट बना रहा हूँ इसका जो लिंक है, डाउनलोड लिंक, आपको सारा कुछ मिल जाएगा, A to Z कोड आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप ये सारा प्रोजेक्ट कॉपी कर सकते हैं। तो चूँकि हमारी ऐप का नाम कोर है, सबसे पहले मैंने इधर अपनी ऐप ऐड की। देन उसके बाद अगला काम मैं क्या करता हूँ कि मैं अपनी कोर ऐप के अंदर एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेता हूँ जिसका मैं नाम रखता हूँ urls.py अपनी ऐप के अंदर। देन उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि मैं थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ इसको। देन उसके बाद मैं अपनी प्रोजेक्ट में चलता हूँ। प्रोजेक्ट में जो urls.py की फाइल है, इधर आके ये जो डमी डाटा ये मैं सारा डिलीट कर रहा हूँ। लाइक ये एक्स्ट्रा कमेंट्स, इधर एक चीज़ इंपोर्ट करता हूँ पाथ, और इसके साथ एक चीज़ इंपोर्ट करता हूँ इंक्लूड। देन इधर एक पाथ क्रिएट करते हैं। तो मैं ये चीज़ें समझा इस वजह से नहीं रहा क्योंकि आई विश के अगर आप ये कर रहे हैं, ये ट्यूटोरियल देख रहे हैं, तो आपकी जगह पे थोड़ी सी अच्छी ग्रिप होगी। तो हम लोग इंक्लूड क्या करेंगे, अपनी URL की फाइल को। इधर मैं लिखूँगा इंक्लूड हमने क्या करना है कि हमारी जो पड़ी है कोर के अंदर, core.urls, मीन के कोर वाली ऐप के अंदर हमारे पास जो हमारी urls.py है उसको हमने इंक्लूड कर लिया। देन आप इधर आएंगे और इधर आके मैं क्या लिखूँगा, फ्रॉम जेंगो डॉट कंट्री इम्पोर्ट पाथ। लाइक इधर मैं लिखूँगा फ्रॉम जेंगो डॉट urls इम्पोर्ट पाथ
दैन उसके बाद आपका ये में भी ऑनगोइंग प्रोजेक्ट चल रहा तो आप अपने हिसाब से मैनेज यूआरएल्स वगैरह मैनेज कर दीजिएगा। मैं जस्ट ये एक आपको सिनेरियो बता रहा हूँ कि कैसे स्टार्टअप है कैसे करना है। अगर आपका कोई ऑनगोइंग प्रोजेक्ट चल रहा है, चेकआउट्स वगैरह के पेजेस रेडी हैं, तो आप डायरेक्टली अपने चेकआउट के पेज पे भी इसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ये हो गई। दैन उसके बाद मैं अपने व्यूज़ ऑन कर लेता हूँ। हालांकि ये आगे मेरे व्यूज़ डॉट पी वाई, तो अब व्यूज़ डॉट पी वाई आ चुका है। तो अब सबसे पहला काम क्या होगा कि व्यूज़ के अंदर हमने सेट टेम्पलेट्स भी तो चाहिए ना, लाइक HTML के। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ कि इधर बाहर एक टेम्पलेट्स नाम का फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ, जहाँ पे ये मेरी ऐप वगैरह है। लाइक इस एडिटर को मैं अभी के लिए अगर बंद ही कर दूँ तो दिस ओके। तो ये रहा मेरा वो लाइक जैस कैशे कि ये मेरी कई सारी ऐप्स वगैरह। तो इधर मैं एक टेम्पलेट्स वाला फोल्डर भी क्रिएट कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे टेम्पलेट्स कॉन्फ़िगर करने हैं, फाइल्स क्रिएट करनी है। तो उस वजह से मैं इधर कुछ फाइल्स जो हैं वो क्रिएट कर रहा हूँ। तो इधर अब मैं सबसे पहले अपनी मेन फाइल क्रिएट करूँगा, जिसका मैं नाम index.html, payment.html, jazzcache.html, मैंने आप कुछ भी रख सकते हैं, ये चीज़ मैटर नहीं करती। तो जैसे कि मैं इधर सबसे पहले इसका नाम रख लेता हूँ, जैसे कि index.html ही कर लेते हैं। तो मैं इधर एक न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ बाय द नेम index.html। देन उसके बाद इधर आके सबसे पहले इसका स्टार्टर टेम्पलेट आ जाएगा जो कि हमारे पास है। देन उसके बाद इधर मैं एक H1 में ऐड कर देता हूँ जैज़ कैश पेमेंट। लाइक मैं ये जस्ट डमी लिख रहा हूँ। अब हमें पता है कि अगर टेम्पलेट्स क्रिएट हो चुके हैं, देन इसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले अपने प्रोजेक्ट के अंदर सेटिंग्स में जाके इसको इम्प्लीमेंट भी करना पड़ेगा, लेकिन इसकी सेटिंग करनी पड़ेगी। तो उसके लिए मैं सबसे पहले ऊपर आके एक मॉड्यूल इंपोर्ट करता हूँ, import OS। देन उसके बाद मैं क्या करूँगा कि टेम्पलेट्स, देन टेम्पलेट्स में जाके हम लोग अपनी सेटिंग करेंगे। लेकिन DRs में आके मैं क्या लिखूँगा, os.path डॉट ज्वाइन बेस dir। देन उसके बाद हमारे फोल्डर का क्या नाम है, टेम्पलेट। तो मैं इधर जो नेम स्पेलिंग है वो सही, स्पेलिंग सही होनी चाहिए। मैंने टेम्पलेट्स लिखा तो इधर भी मैं टेम्पलेट्स ही कर दूँगा। तो ये हमारे कन्फिगर हो चुके हैं। दैन उसके बाद सबसे पहले अपना व्यू क्रिएट करते हैं। तो व्यू क्रिएट करने के लिए मैं फंक्शन बेस व्यू का यूज़ करूँगा। आप इसका व्यू का कुछ भी नाम रखें, जैसे कि मैं चेकआउट रख रहा हूँ, है तो ये मेन, लेकिन मैं चेकआउट रख रहा हूँ। दैन उसके बाद सबसे पहली चीज़ इसमें हम लोग रिक्वेस्ट पास करवाएंगे। दैन उसके बाद रिटर्न रेंडर। रेंडर हमने क्या करवाना है जी, सबसे पहले रिक्वेस्ट। देन उसके बाद हम लोग क्या पास करवाएंगे, index.html। देन इसके बाद रिक्वेस्ट के बाद कोमा आएगा। देन और अगर हमने रिक्वेस्ट किया तो देन मैं अपने इसके अंदर आके लाइक मेरे जो ऐप के अंदर URL है इसके अंदर सबसे पहले व्यू क्रिएट कर देते हैं पाथ। देन इसके बाद ये एम्प्टी पाथ, ये मैं इस एम्प्टी पाथ पे देना है। देन ये व्यूज़ को पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो ऊपर मैं लिख लेता हूँ फ्रॉम कोर्स डॉट व्यूज़ इंपोर्ट। कौन सा व्यूज़ इंपोर्ट करना है, चेकआउट वाला जो बनाया वो इंपोर्ट कर देता हूँ। उधर मैं डायरेक्ट अपने व्यू का जो नाम बनाया मैंने चेकआउट वो, एंड देन नेम इक्वल टू पास करवा देता हूँ। नेम भी चेकआउट पास ही, चेकआउट के नाम से ही पास करवा देता हूँ। चूँकि अब ये बन चुके हैं, आप सबसे पहले अपना सर्वर ऑन करते हैं। सर्वर ऑन करने के लिए पाइथन manage.py रन सर्वर कमांड के साथ अपना सर्वर ऑन करते हैं, एंड देन देखते हैं कि हमें जो हमारी आउटपुट है वो मिल रही है या नहीं। इनको विंपर मोड में आ गया 127.0.0.1:8000 एंटर। तो ये हमारे पास हमें जैस कैश पेमेंट A2 हमें हमारी आउटपुट मिल चुकी है। अब हम व्यू क्रिएट करते हैं। अब सबसे पहले तो क्या कर देंगे कि आप इधर उससे कर लें, अपना टेम्पलेट क्रिएट कर लें। जैसे कि इधर मैं एक H1 उसके साथ में इधर एक बटन क्रिएट कर लेता हूँ। उसमें लिखते हूँ पे नाउ। लाइक पे नाउ का बटन बना लें। इस पर स्टाइलिंग ऐड करनी है, तो मैं हेड के अंदर भी थोड़ा सा स्टाइल का एट्रीब्यूट स्टाइल। देन उसके बाद बटन को सिलेक्ट कर लेते हैं। बटन को सिलेक्ट करने के बाद बटन का जो हम लोग बैकग्राउंड कलर आप दे दें। बैकग्राउंड कलर लाइक मैं से ट्रांसपेरेंट दे देता हूँ। देन उसके बाद ये बैकग्राउंड कलर दे देते हैं रेड। इसका जो अपना कलर है टेक्स्ट कलर वो इसे दे देते हैं वाइट, और पैडिंग थोड़ी सी दे देते हैं 15 px 15 px। देन रीलोड। तो आई होप कि हमारा ये जो बटन है इधर आ जाएगा। बाकी इसमें जो फ़ॉन्ट साइज़ है उसका जो है वो थोड़ा सा कर देते हैं लाइक 17 px। देन उसके बाद डन। देन उसके बाद इस पर जो बॉर्डर वगैरह अगर ऐड करना है तो लाइक रिमूव कर लें बॉर्डर। बॉर्डर्स का मैं नन कर देता हूँ, और जो कलर है वो मैं थोड़ा सा रेड से हटा के थोड़ा सा इस टाइप का ऐड कर देता हूँ।
क्योंकि ये हमारा बटन बन जाएगा। जैसे ही अब यूज़र इस पे नो पे क्लिक करेगा तो वो क्या हो जाएगा, तो पे करेगा। तो इधर मैं बटन की बजाय एंकर का टैग लूँगा ताकि मैं अपना इसमें एचरेफ का यूआरएल जो है वो पास करवा सकूँ। एचरेफ इक्वल टू इसमें हम लोग यूआरएल पास करवाएंगे। तो इधर आके मैं एंकर की बटन की बजाय एंकर से एलिमेंट को सिलेक्ट कर लेता हूँ बाय नेम। तो ये मेरा बटन आ चुका है। अब ये आ गया तो इसमें सबसे पहले तो हम लोग पास करवाएंगे टेक्स्ट डेकोरेशन, वो हमारी क्या जाएगी जी, नन जाएगी। और जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो 17 की बजाय मैं 20 कर दूँगा। दैन रीलोड। उसके बाद जो फ़ॉन्ट फैमिली है वो हम लोग सैन सेलेक्ट कर देंगे। फ़ॉन्ट फैमिली एडिशनल है, आप अगर करना चाह रहे हैं तो करें, नहीं करना चाह रहे ना करें, सारा कुछ। तो अब ये हमारा पिन का जो बटन है वो क्या हो चुका है, रेडी हो चुका है। अब हमारे पास जो व्यू आएगा मेन लॉजिक इधर ही आएगा। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए कि हमें हमारा जो प्रोडक्ट है उसका नेम चाहिए। तो अभी के लिए मैं स्टैटिक वेरिएबल्स क्रिएट कर रहा हूँ, लेकिन आपके केस में क्या हो सकता है कि आप के जो वेरिएबल्स होंगे लाइक प्रोडक्ट का जो नेम होगा, देन उसके बाद उसकी प्राइस होगी, वो आप अपने मॉडल से गेट करेंगे। क्योंकि अगर आप ये कर रहे हैं तो आपने कोई इसका ई कॉमर्स स्टोर टाइप या कोई कोर्स सेलर कुछ भी अगर बना रहे हैं तो आप मॉडल से गेट करेंगे। तो वो सिंपल होगा, लाइक मुझे उम्मीद है कि आपको गेट करना आ रहा होगा। तो इस वजह से अभी मैं एक सिंपल से लाइक बना रहा हूँ वेरिएबल, जिसमें सबसे पहले वेरिएबल बना रहा हूँ प्रोडक्ट अंडरस्कोर नेम इक्वल टू, और प्रोडक्ट का नाम क्या होगा, प्रोडक्ट नेम। प्रोडक्ट का नाम हम लोग प्रोडक्ट नेम के नाम से वेरिएबल बनाया और उसमें हम लोग वैल्यू भी पास करवा देंगे प्रोडक्ट नेम। एक चीज़ बन गई। अब नीचे हमें प्रोडक्ट प्राइस चाहिए, तो उसके लिए मैं प्रोडक्ट प्राइस नाम से वेरिएबल बना रहा हूँ। और देन इसके अंदर जो हमारे पास होगी हमारे प्रोडक्ट की प्राइस, जैसे कि अभी के लिए 100। तो ये जो इधर हम लोग प्राइस लिखेंगे तो वो प्राइस होगी जो यूज़र से हमने डिटेक्ट करवानी है। अगर 100 रुपये आप पेमेंट करवाना चाहें तो उधर 100 आएगा, अगर ज़्यादा पेमेंट है लेकिन आपके प्रोडक्ट बेस करेगा। लेकिन अभी के लिए मैं स्टैटिक वेरिएबल ले रहा हूँ। उसके बाद इसके लिए मैं एक और लेता हूँ वेरिएबल PP_अमाउंट, ताकि उसको मैं फुली एक इंट के अंदर कन्वर्ट कर दूँ। तो उसके लिए मैं एक वेरिएबल बना रहा हूँ PP_AMOUNT अमाउंट। आप ये जो कोड है ये सेम एज कॉपी कर सकते हैं, आपको ये लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, मैं ये सारा का सारा कोड आपको प्रोवाइड कर दूँगा। और इधर मैं वेरिएबल पर लाइक मैं चाह रहा हूँ कि ये जो है ये इंटीजर के अंदर कन्वर्ट हो जाए। ये चीज़ आ गई। उसके बाद हमें मुझे चाहिए डेट टाइम, ताकि जिस टाइम मेरी पेमेंट हो रही है उस टाइम क्या डेट वगैरह थी, मुझे वो चीज़ें भी चाहिए। तो उसके लिए भी मैं वेरिएबल बना रहा हूँ करंट_अंडरस्कोर डेट टाइम। तो आपके जो वेरिएबल्स के नेम हैं वो मीनिंगफुली हों तो ज़्यादा बेस्ट रहता है। तो मैं इधर करंट डेट टाइम के अंदर क्या पास करवा रहा हूँ, डेट टाइम इक्वल टू 9। लेकिन अब मुझे डेट टाइम का मॉड्यूल जो है वो इंपोर्ट ही करना पड़ेगा अगर मैं डेट टाइम को यूज़ कर रहा हूँ। तो मैं ऊपर जाके क्या लिखता हूँ कि फ्रॉम डेट टाइम इंपोर्ट डेट टाइम। देखिए डेट टाइम मॉड्यूल मैंने इंपोर्ट कर दिया। अब करंट डेट टाइम वाला जो वेरिएबल है इसके अंदर हम लोग क्या पास करवाएंगे, डेट टाइम डॉट नाउ। डेट टाइम डॉट नाउ, इससे क्या होगा कि हमारी जो करंट डेट है वो कैप्चर हो जाएगी। इसके साथ एक और चीज़ कर लेंगे। अब चूँकि ये हम लोग पाकिस्तान में ही जैज़ मोस्टली यूज़ होगा ये पेमेंट गेटवे, तो आप सेटिंग्स में जाके नीचे स्क्रॉल डाउन करें तो इधर से आपका जो टाइम जोन है बाय डिफ़ॉल्ट UTC है, आप इधर से पाकिस्तान का सिलेक्ट कर लें। उसके लिए आपने सिंपल लिखना है एशिया/कराची। इतना काम करने से होगा कि आप जो आपका प्रोजेक्ट है उसका जो टाइम जोन होगा वो पाकिस्तानी टाइम जोन कैप्चर होगा। तो ये एक अच्छी चीज़ है, ये भी आप कर दीजिएगा। देन उसके बाद ये हमारा टाइम गेट हो चुका है। देन उसके बाद हमें अब इसे TXN डेट टाइम की फॉर्म में देना है। जितने भी मैं PP_अमाउंट या PP_TXN एंड डेट टाइम ये वेरिएबल्स क्रिएट कर रहा हूँ, ये सारे अब उसके में रिक्वायर्ड हैं जैज़ कैश की डॉक्यूमेंटेशन में, तो इस वजह से मुझे इनके लिए ये करना पड़ रहा है। तो मैं लिखता हूँ TXN डेट टाइम इक्वल टू, ये हमारे पास जो करंट डेट टाइम वाला वेरिएबल है ये आएगा करंट डेट टाइम। देन उसके बाद हम लोग इसे स्ट्रिंग कर लेंगे, तो उसके लिए STRF ये फॉर्मेट का यूज़ करेंगे हम लोग, लाइक STRF टाइम। देन उसके बाद इसमें हम लोग अब स्ट्रिंग की फॉर्म में करवा लेंगे। लाइक सबसे पहले हमारे पास आएगा %y, देन हम लोग इसमें करवाएंगे %m, देन हम लोग इसमें पास करवाएंगे %d, ये जो फॉर्मेट हम लोग सेट करेंगे। देन हम लोग इसमें करवाएंगे %h आवर्स, देन हम लोग करवाएंगे %मिनट्स, देन हम लोग क्या करवाएंगे %सेकंड्स, लाइक सेकंड्स। तो ये हमारे पास हमारा जो है वो ये इस वेरिएबल में भी आ चुका है। अब इसके बाद हमें क्या चाहिए कि हमें एक्सपायरी डेट टाइम चाहिए। तो उसके लिए भी मैं वेरिएबल बना रहा हूँ एक्सपायरी के नाम से, लाइक एक्सपायरी अंडरस्कोर डेट टाइम
इक्वल टू, अब हमने एक्सपायर कहाँ पे करवाना है जी, हम लोग करवा देते हैं लाइक 1 घंटे का टाइम मुझे सेट करवाना है कि 1 घंटे के बाद एक्सपायर हो जाए। तो उसके लिए सबसे पहले जो करंट डेट टाइम वेरिएबल है वो आएगा, देन उसके साथ हम लोग कर देंगे प्लस टाइम डेल्टा, टाइम DELTA डेल्टा, लेकिन अब ये टाइम डेल्टा यूज़ करना है, साथ में चाहिए होगा टाइम डेल्टा। अब ये टाइम डेल्टा अगर यूज़ कर रहे हैं तो इसे इंपोर्ट भी करना पड़ेगा, तो डेट टाइम के साथ ही हम लोग इसे इंपोर्ट कर लेंगे टाइम डेल्टा। देन उसके बाद हम लोग इधर पास करवाएंगे टाइम डेल्टा, और टाइम डेल्टा के अंदर हम लोग पास करवा देंगे आवर इक्वल टू 1, क्योंकि हमें 1 घंटे बाद इसकी एक्सपायरी चाहिए। देन उसके बाद इसे इस फॉर्मेट के अंदर ले आएंगे, तो उसके लिए हम लोग इधर क्या करवाएंगे, फिर से वेरिएबल PP_TXN एक्सपायरी डेट टाइम इक्वल टू एक्सपायरी डेट टाइम, लाइक ये जो हमने वेरिएबल बनाया एक्सपायरी डेट टाइम, और उसके साथ ही हम लोग पास करवा देंगे डॉट STRF टाइम। देन उसमें हम लोग भी मेथड जो है वो पास करवा देंगे लाइक ईयर मंथ डेट आवर्स, जो कि ये मैंने अभी ऊपर ही पास करवाया। तो मैं इधर से इसे करता हूँ Ctrl+C कॉपी, देन इधर ला के करेंगे पेस्ट, ये चीज़ होगी। अगर आप वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करना चाह रहे हैं तो 1.5 की स्पीड से भी वीडियो को देख सकते हैं। देन उसके बाद हमें एक और चीज़ चाहिए होगी, प्रोडक्ट की परचेजिंग के लिए हमें उसका नेम चाहिए होता है, प्राइस चाहिए होती है, टाइम्स चाहिए होता है, अमाउंट चाहिए होती है, साथ हमें एक और चीज़ चाहिए होती है रेफरेंस नंबर। तो उसके लिए भी हम लोग एक बनाएंगे PP_TXN, देन उसके बाद रेफरेंस नंबर REF, देन उसके बाद NO, रेफरेंस नंबर इक्वल टू, और हम लोग इसका जो स्टार्टर है सबसे पहले स्ट्रिंग में लेंगे T, देन उसे हम लोग करवा देंगे कॉन्कैट, उसको किससे करवा देना डेट टाइम के साथ, ताकि जो रेफरेंस नंबर है वो यूनिक बन जाए। रेफरेंस नंबर से पहले T लिखाएगा, देन आगे जो भी डेट टाइम होगी वो जो एज एन रेफरेंस नंबर हमारे पास आ जाएगा। अब आगे हमें चाहिए होगा पोस्ट डाटा, मीन के जो जो काम हमने प्रोसेस करवाना है जितना भी होता है, तो ये सारा कुछ हमें डॉक्यूमेंटेशन से मिल जाता है। चाहिए होगा डाटा, तो ये सारा कुछ हमें डॉक्यूमेंटेशन से मिल जाएगा। तो डॉक्यूमेंटेशन कहाँ पे होती है कि अब सिंपल अगर आप इधर आके ये डॉक्यूमेंटेशन पे जाएँ तो इधर देखो उन्होंने सारा चीज़ें बताई हैं, PP वेरिएंट, TXN एंड टाइप, रेफरेंस नंबर, ये मर्चेंट IDs, लाइक इन्होंने ये कुछ चीज़ें पासवर्ड अमाउंट ये इन्होंने कुछ इस तरह से दिया होता है। लेकिन मैंने ऑलरेडी से फॉर्मेट करके इकट्ठा जो जो हमें पोस्ट डाटा चाहिए वो मैंने सारा इधर बना लिया हुआ है ऑलरेडी। तो आपने सिंपल इधर जैसे मैंने कॉपी करूँगा, देन उसके बाद इसे इधर ला के कर दूँगा पेस्ट, सेम एज इट इज़ ऐसे ही ये पोस्ट डाटा और ये डिक्ट होगी, और इसके अंदर ये जो डाटा मैंने लिखा है ये आपने सेम एज इट इज़ ऐसे ही लिखना है। तो अब ये क्योंकि इधर उन्होंने डॉक्यूमेंटेशन में दिया हुआ है, अगर आप इसमें खुद प्रैक्टिस करके देख सकते हैं कि खुद खुद क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए, रेफरेंस नंबर, करेंसीज टाइप, ईच एंड एवरीथिंग, सिक्योर हैशेस, लीव्स वगैरह हर चीज़। तो अगर आप वो देखना चाहते हैं तो आप ये डॉक्यूमेंटेशन पढ़ सकते हैं, इधर से आपको वो सारे ये मिल जाएंगे प्रॉपर, ये देखिए A to Z AP रेफरेंस, तो इधर से आप देख सकते हैं। लेकिन मैंने ऑलरेडी बिल्ड करके रखा हुआ है ताकि हमारा टाइम जो है वो बच जाए, और ये कोड तो आपको वैसे भी डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से मिल जाएगा, तो आप उसे कर सकते हैं। अब ये चीज़ हो गई, अब इसके बाद हमारे पास आगे आएगा, लेकिन आगे जाने से पहले मीन आगे हमारा काम है इंटीग्रिटी सोल्ड सेट करना, लेकिन उससे पहले हमें ये सारे कैप्चर भी करने हैं। तो उसके लिए सिंपल आप आ जाएँ ऊपर, देख जहाँ भी आपने फंक्शन बनाया फंक्शन के बाद, और इधर आके कुछ वेरिएबल्स क्रिएट करेंगे। सबसे पहले करेंगे जैज़ कैश, लाइक मैं करता हूँ जैज़ कैश अंडरस्कोर मर्चेंट MERCHANT मर्चेंट अंडरस्कोर ID, क्योंकि जब जैज़ कैश का आप अकाउंट क्रिएट करेंगे तो आपकी मर्चेंट ID आएगी, तो वो जो मर्चेंट ID है वो आपने इधर लिखनी है। अब वो जो मर्चेंट ID की वैल्यू है वो आप कुछ भी कर सकते हैं, लाइक जो जैज़ कैश मर्चेंट ID आपकी होगी उसकी जो भी वैल्यू होगी वो आपने स्ट्रिंग के अंदर ला के पेस्ट कर देनी है। आपको एक मिलेगा डमी इस तरह से नंबर की फॉर्म में मर्चेंट ID होगी, आपने वो ला के स्ट्रिंग के अंदर क्या करवा देनी है, पेस्ट करवा देनी है पहली चीज़। उसके बाद हमें इसके अंदर चाहिए होगा जैज़ कैश पासवर्ड, तो उसके लिए ये नीचे वेरिएबल बना हुआ है, तो मैं इसे इधर से करता हूँ कॉपी, इधर आप ला के पेस्ट कर दे जैज़ कैश पासवर्ड इक्वल टू, और इधर आपने करना है कि जो जैज़ कैश का आपको पासवर्ड मिलेगा आपके मर्चेंट अकाउंट का वो आपने पेस्ट कर देना है। तीसरी चीज़ होगी हमारे पास रिटर्न URL का वेरिएबल, इधर आपने वो चीज़ पास करवानी है कि आपका प्रोसेस करने के बाद आपने अपने यूज़र को किस पेज पे रिटर्न करवाना है। तो जो URL आपने इधर पास करवाया है, लाइक इधर मैंने क्या करवाया हुआ है, अगर मैं आपको डॉक्यूमेंटेशन पे दिखाऊं, मैंने जो आपको बताया मैंने ये पास करवाया हुआ है ये वाला रिटर्न URL, तो आपने सेम यही URL इधर से कॉपी कर लेना है, रिटर्न URL जो भी आपने पास करवाया, और इधर आके आपने वो पेस्ट कर देना है।
और मैं फिर से बता रहा हूँ, ये भी मैंने बनाया नहीं, लेकिन हमने इन्हें ऐसे ही कल करवाना है ये चीज़। उसके साथ अभी इधर हमें एक और वेरिएबल क्रिएट करना है इंटीग्रिटी सोल्ड, जो कि अभी हमने नीचे करना है। तो उसके लिए आप बना लें JSK अंडरस्कोर और हमारे पास क्या होगा INTE अपर केस में लिखिएगा INTEGRITY अंडरस्कोर SALT साल्ट इक्वल टू और इधर हमारे पास वो जो इंटीग्रिटी साल्ट आपके पास एक आईडी आएगी, वो आपने इधर पेस्ट कर दें। तो ये आपके पास आ जाएगी इधर मर्चेंट आईडी, इधर आपका पासवर्ड, इधर आपका रिटर्न URL एंड देन इधर आपका इंटीग्रिटी साल्ट। ये चीज़ें आ गई। देन उसके बाद ये डिक्ट भी पास होगी, जिसका कोड आपको ऑलरेडी मिल जाएगा, बल्कि ये सारा कोड ही मिल जाएगा आपको, तो आप इधर से कॉपी पेस्ट करके रख सकते हैं। उसके बाद हमें इसको स्ट्रिंग की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो आप इधर एक वेरिएबल क्रिएट कर लें sorted अंडरस्कोर स्ट्रिंग के नाम से इक्वल टू, इससे हमें करना है सॉर्ट करने के लिए पहले एंड रेट, फिर हम लोग इधर ज्वाइन का मेथड यूज़ करेंगे। और ज्वाइन हम लोग क्या करेंगे एक स्ट्रिंग के साथ, इधर एक स्ट्रिंग बनाते हैं, लेकिन स्ट्रिंग की बजाय हम लोग इसे एफ स्ट्रिंग क्रिएट करते हैं, क्योंकि एफ स्ट्रिंग से क्या होगा कि हम लोग अपनी स्ट्रिंग के अंदर वेरिएबल्स का भी यूज़ कर सकेंगे। तो हमारे पास जो स्ट्रिंग बनेगी, सबसे पहले तो हम लोग इधर पास करवाएंगे जी अपनी की, देन उसके बाद की के साथ हम लोग पास करवा देंगे वैल्यू। तो उसको भी मैं कुछ इस तरह से लिख देता हूँ वैल्यू। अब आप कहेंगे कि ये की वैल्यू क्या है, तो ये आपको साथ साथ चलते नहीं आपको पता चल जाएगा कि की वैल्यू कहाँ है, क्या है, कैसे यूज़ हो रही है, कहाँ से हम लोग ले रहे हैं। देन उसके बाद ये आ गई। उसके बाद आप लोग लिखेंगे फॉर लाइक वैल्यू के बाद हम लोग क्या लिखेंगे अपनी स्ट्रिंग को ख़त्म करेंगे। देन उसके बाद हम लोग इधर लिखेंगे फॉर, देन हम लोग लिखेंगे की कोमा वैल्यू, ये चीज़ आएगी। देन उसके बाद हम लोग आगे क्या करेंगे कि की वैल्यू, उसके बाद हम लोग करेंगे इन, देन उसके बाद हम लोग लिखेंगे sorted का मेथड। देन उसके बाद हम लोग इसमें पास करवा देंगे कि हमने इससे किस चीज़ से sorted करवाना है, डेट टाइम से करवाना है। तो आप लिखोगे पोस्ट अंडरस्कोर डाटा, जो कि अभी हमने बनाया है। आगे लिखोगे पोस्ट अंडरस्कोर डाटा डॉट आइटम्स ये चीज़, और आइटम्स के आगे जो ब्रैकेट्स है वो क्या हो जाएंगी, क्लोज हो जाएंगी। ये चीज़ आ जाएगी। एक चीज़ हो गई हमारे पास डाटा वगैरह आ गया। देन उसके बाद हमें इसके साथ क्या करवाना है कि इफ़ वैल्यू कर टू एम्प्टी, तो आप एम्प्टी छोड़ दें। तो इधर हम लोग कंडीशन बनाएंगे कि इफ़ वैल्यू क्या हो, नॉट इक्वल हो एम्प्टी के, नॉट इक्वल एम्प्टी स्ट्रिंग। तो ये हमारे पास एक सॉर्टेड स्ट्रिंग की फॉर्म में जो है वो बन जाए। तो ये भी आपने सेम एज इट इज़ ऐसे ही क्रिएट करनी है जैसे जो लॉजिक है मैंने लिखा हुआ है। ये चीज़ बन गई सॉर्टेड स्ट्रिंग। अब काम करते हैं सिक्योर हैश को क्रिएट करना, जो कि हमने इधर के मेंशन किया होगा सिक्योर हैश। ये चीज़ अब इसको मेंशन करना है ताकि हमारा जो सिक्योर हैश है वो भी रेडी हो जाए। तो उसके लिए भी मैं वेरिएबल बनाऊंगा PP अंडरस्कोर सिक्योर हैश के लिए हम लोग बनाएंगे SECUR सिक्योर। देन उसके बाद हम लोग ऐड करेंगे सिक्योर हैश। देन उसके बाद हम लोग इधर एक चीज़ यूज़ करेंगे सिक्योर हैश इक्वल टू HMC। लेकिन HMC को यूज़ करने से पहले आपको इसे क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपने सिंपल आ जाना है ऊपर, और ऊपर आके आपने एक चीज़ इंपोर्ट करनी है, इंपोर्ट इधर आके आपने क्या इंपोर्ट करवाना है, इंपोर्ट HMAC लेके आपने इसको इंपोर्ट करवा लेना है, क्योंकि ये हमारे पास इधर यूज़ होगा। तो इधर हम लोगों ने सिक्योर हैश को क्रिएट कर लिया, PP अंडरस्कोर SU सिक्योर हैश, और सिक्योर हैश के जो वेरिएबल है वो हमने क्रिएट कर लिया, जिसमें कि मैं इधर A भी एड कर देता हूँ। उसके बाद हम लोग इधर HMC का यूज़ कर रहे हैं, तो मैं इधर HMC को भी पास करवा दूँगा लाइक HMAC। देन उसके बाद इसका हम लोग एक मेथड यूज़ करेंगे डॉट न्यू। देन हमारे पास इधर हम लोग आगे ब्रैकेट्स पास करवा देंगे, क्योंकि हम लोग न्यू का मेथड पास करवाने हैं। अब हम लोग इसमें वैल्यूज़ पास करवाएंगे, जो कि हमारा करेगा सिक्योर हैश। तो सिक्योर हैश के लिए हमें इंटीग्रिटी सॉल्ट चाहिए होता है, तो उसके लिए हमने ऑलरेडी वेरिएबल बनाया JSK अंडरस्कोर इंटीग्रिटी सॉल्ट, जो कि ऊपर बना है। और इसमें जो वैल्यूज़ हैं वो ऐड करना नहीं भूलनी, अदरवाइज ये जो लॉजिक है ये नहीं चलेगा। JSK इंटीग्रिटी सॉल्ट ये हमारे पास हमारा आ गया। इसको हम लोग करेंगे डॉट इनकोड, क्योंकि हमें ये इनकोडेड फॉर्म में चाहिए। दैन उसके बाद हम लोग कोमा ऐड करेंगे। दैन उसके बाद हमारे पास अगली वैल्यू आएगी इंटीग्रिटी सॉल्ट। देन इसके साथ हम लोग ऐड करेंगे सॉर्टेड स्ट्रिंग, तो उसको हम लोग साथ ही कर लेंगे सॉर्टेड स्ट्रिंग डॉट, उसको भी हम लोग क्या कर देंगे, इनकोड करवा देंगे। देन हमारे पास फिर से ब्रैकेट पर साथ हम एक और चीज़ यूज़ करेंगे हैश लिप, क्योंकि हमें वो ज़रा चाहिए। तो उसके लिए हैश लिप का हम लोग यूज़ करेंगे। तो हैश लिप का यूज़ करने से पहले हमें उसे इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो आप इधर ही कर लें इंपोर्ट हैश लिप।
देन उसके बाद नीचे आके हम लोग इस हैश लिप का यूज़ कर देंगे। तो ये जो मैं काम कर रहा हूँ, ये सोर्टेड स्ट्रिंग, ये जो सारा मैंने कॉपी पेस्ट किया, ये आपने सारा एज इट इज़ करना है जैसे मैं कर रहा हूँ। जस्ट आपकी ये जो प्रोडक्ट नेम और प्रोडक्ट प्राइस है, ये जो दोनों चीज़ें होंगी ये आपकी डायनेमिक आएंगी। बाकी जो नीचे जैसे मैं काम कर रहा हूँ आपने सेम एज इट इज़ करना है। अगर आप नहीं करना चाह रहे, खुद आपको कोड मिला होगा व्यूज़ के अंदर, आपने सारा कोड कॉपी करके अपने प्रोजेक्ट में पेस्ट कर देना है। लेकिन आपके पास, लेकिन करना आपने ये सेम चीज़ है। अब हैश लिप का यूज़ करना है। सबसे पहले करूँगा हैश लिप, उसमें यूज़ करूँगा SH256, लाइक ये रहेगा। देन उसके बाद ये हमारे पास क्लोज ब्रैकेट आएगी, साथ हमें उसके हेक्सा डिजिट्स का यूज़ कर देंगे, लाइक हेक्सा डाइजेस्ट, कुछ इस तरह से। डन। और उसके साथ हम लोग आगे जो पोस्ट डाटा की जो, तो उसके साथ हम लोग क्या करेंगे कि जो हमने पोस्ट डाटा बनाया हुआ है, पोस्ट अंडरस्कोर डाटा, उसमें हम लोग क्या पास करवा देंगे, PP सिक्योर हैश, लाइक PP अंडरस्कोर सिक्योर हैश, लाइक ये चीज़ हम लोग पास करवा देंगे। उसको हम लोग क्या करेंगे कि इक्वल कर देंगे किस चीज़ के, PP अंडरस्कोर सिक्योर हैश के, कुछ इस तरह से ये चीज़ें हो गई। देन रिटर्न जो है वो हमने ऑलरेडी करवाया। अब हमने एक डिक्शनरी भी पास करवानी है। तो डिक्शनरी पास करवाने के लिए अगर आप बनाए कॉन्टेक्स्ट नाम का मैं वेरिएबल क्रिएट कर देता हूँ, कॉन्टेक्स्ट इक्वल टू, ये हमारी रही डिक्शनरी। अब डिक्शनरी के अंदर क्या आएगा, की पेयर वैल्यूज आएंगे। सबसे पहले मैं की बनाऊंगा जी प्रोडक्ट अंडरस्कोर नेम के नाम से, प्रोडक्ट अंडरस्कोर नेम, क्योंकि आपने हो सकता है ये डिक्शनरी पास करवा रहे हैं, जब आपने पेमेंट करवानी, साथ आप इनवॉइस वगैरह जनरेट करवाना चाह रहे हैं, तो ये डिक्ट कीज़ वगैरह जो हैं उधर काम आएंगी हमारे प्रोडक्ट के नेम के लिए, प्राइस के लिए, डेट टाइम के लिए। इस वजह से मैं क्या कर रहा हूँ कि इधर साथ कीज़ पेयर वैल्यूज़ की फॉर्म में डिक्शनरी पास करवा रहा हूँ। प्रोडक्ट नेम आ जाएगा, देन हमारे पास प्रोडक्ट प्राइस आ जाएगी, सॉरी ये मैं की फॉर्म में से कर लेता हूँ। देन उसके बाद इसमें जो वैल्यू है वो भी प्रोडक्ट प्राइस ही पास करवा देता हूँ। और नीचे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे पास आएगी वो हमारी की आएगी पोस्ट डाटा के नाम से, तो उससे भी मैं पास करवा दूँगा। सबसे पहले की बनाते हैं, इंडेंट लाजमी से कर दीजिएगा, पोस्ट अंडरस्कोर डाटा, और इसमें हम लोग क्या पास करवाएंगे, पोस्ट अंडरस्कोर डाटा। तो ये हमारे पास क्या बन चुका है जी, हमारा प्रॉपर जो व्यू है वो रेडी हो चुका है। अब ये सारा कुछ हो चुका है, ये प्रॉपर एक हमारे पास व्यू बन गया। मैं आपको जूम आउट करके दिखा देता हूँ। ये वो व्यू है जो किसके लिए यूज़ होगा, प्रॉपर हमारे पास यूज़ होगा पेमेंट गेटवे किसका, जैसकैश का। देन उसके बाद इधर हम लोग एक और व्यू क्रिएट करना है साथ ही सक्सेस का, कि जब पेज हम लोग सक्सेस कर लें तो फिर किस पेज पे जाना है, तो ये इंडेक्स पे से हमारी पेमेंट होगी। और टेम्पलेट्स के अंदर आके ये डेटा बेस को बंद करते हैं, ये कंज्यूम होगी, एडिशनल फाइल्स में बंद कर रहा हूँ थोड़ी सी। और ये हमारे पास जो है वो हमारे टेम्पलेट्स हैं। टेम्पलेट के अंदर एक मैं न्यू टेम्पलेट क्रिएट करता हूँ, सक्सेस.html, सक्सेस.html। ये होगा कि जब आपकी पेमेंट सक्सेस हो जाएगी उसके बाद इस पेज पे आना है, उधर लिखेंगे योर परचेस्ड हैज़ सक्सेस। आप स्टाइलिंग वगैरह सारा कुछ अपनी मर्ज़ी से करेंगे। अब चूँकि ये हमारे पास बन चुका है, तब नीचे इसका व्यू भी बनाना पड़ेगा। तो व्यू बनाने के लिए मैं सबसे पहले डेव सक्सेस नाम का एक फंक्शन क्रिएट कर लेता हूँ, जिसमें सबसे पहले रिक्वेस्ट पास करवाऊँगा। देन उसके बाद मैं इसमें रिटर्न क्या करवाऊँगा, रिटर्न रेंडर। रेंडर में हमारे पास क्या है कि सबसे पहले हम लोग पास करवाएंगे रिक्वेस्ट। देन उसके अगली चीज़ हमारे पास क्या आएगी, हमारा जो पेज है जिसका क्या नाम है, सक्सेस.html। अब ये जो सक्सेस का पेज है ये हमें डायरेक्ट नहीं बल्कि हम डेकोरेटर के साथ इंपोर्ट करवाएंगे। तो हमें सबसे पहले एक डेकोरेटर है जो हमें कंपल्सरी है कि आप पहले से इंपोर्ट करवा लें। तो उसके लिए आपने क्या लिखना है, फ्रॉम जेंगो डॉट व्यू डॉट डेकोरेटर्स, फ्रॉम जेंगो डॉट व्यूज डॉट डेकोरेटर्स डॉट CSRF इम्पोर्ट CSRF एग्जाम्प्ट, लाइक ये CSRF एग्जाम्प्ट जो है ये हमें बेसिकली चाहिए था। अब नीचे आगे इसका यूज़ सिंपल कर देते हैं। तो इधर सक्सेस से पहले आप @CSRF एग्जाम्प्ट लाइक इस डेकोरेटर का यूज़ कर लें। सिंपल ये हमारे पास दोनों काम हो चुके हैं। अब व्यूज़ हमारे ऑलमोस्ट A to Z सारी चीज़ रेडी होगी। जिस रह क्या गया है कि इन वेरिएबल्स में आपका डाटा, योर मर्चेंट ID, योर पासवर्ड, योर रिटर्न URL, योर इंटीग्रिटी सॉर्ट, ये चीज़ें रह चुकी हैं। लेकिन उससे पहले URL, इसमें आके URL भी तो बनाने हैं ना। तो ये चेकआउट का पहले बना हुआ है जो डिफ़ॉल्ट व्यू था, ये पहला इसका बना हुआ है। अब दूसरा ये जो नीचे सक्सेस का बना है इसका भी बना लेते हैं। लेकिन याद रखना है कि जो सक्सेस का पाथ है वो सक्सेस ही रखना है, क्योंकि हमने इधर पास करवाया हुआ है सक्सेस, तो उसका URL ऐसा ही बनना चाहिए। तो ये कब बनेगा ऐसा, जब मैं इधर पाथ पास करवाऊँगा, पाथ, और उसमें से इधर पास करवा दूँगा सक्सेस, सिंपल। एंड जो व्यू हमारा है वो कौन सा सक्सेस वाला, तो वो भी मैं चेकआउट के साथ
सक्सेस वाला व्यू भी इंपोर्ट कर लेता हूँ और इधर आके मैं वो व्यू पास करवा देता हूँ सक्सेस देन कोमा देन नेम इक्वल टू, वो भी आप कुछ भी रख दें लाइक सक्सेस ही मैं कर देता हूँ। ये हमारे पास ऑलमोस्ट सारा कोड रेडी हो चुका है। करते हैं कि एक दफ़ा सर्वर को रीलोड करते हैं, लाइक सर्वर बंद CLS क्लियर देन आप पाइथन manage.py रन सर्वर प्रोजेक्ट को करते हैं रन एंड देन चेक करते हैं कि हमारे जो ट्रांजेक्शन हैं वो कैसी हो रही हैं। तो माइग्रेशंस भी कर लेते हैं, ये वैसे ज़रूरत तो शायद ना पड़े लेकिन मैं जस्ट फॉर टेस्टिंग पर्पस पाइथन main.py माइग्रेट कर रहा हूँ क्योंकि मॉडल तो खुद से क्रिएट किया नहीं, जो ऑलरेडी उनको माइग्रेशंस कर देते हैं। देन सर्वर जो है मैं रन करता हूँ पाइथन main.py रन सर्वर। सुपर यूज़र वगैरह बनाना का कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि अभी हमने उसका कोई मॉडल नहीं बनाया कि पेमेंट होने के बाद वो रिकॉर्ड डेटाबेस में भी सेव हो। अगर आप ये काम करना चाह रहे हैं तो सिंपल आप एक मॉडल क्रिएट करें और इसके बाद आप उसमें मॉडल में ये चीज़ ऐड कर दें, क्रिएट सेव का मेथड लगा कर। मैं उस पर ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा रीडो। तो नेक्स्ट अगला जो काम हमारे पास आएगा वो आएगा कि हम इस पे नाउ को वर्क फॉर्म में लगाना, लाइक कि जो जब यूज़र पे नाउ पे क्लिक करे तो हमारा जो पेमेंट है वो हो जाए। तो उसके लिए सबसे पहले तो इधर आते हैं, लाइक हमारी फाइल के अंदर इधर एक चीज़ थी, अगर मुझे मिल जाए हमें इधर चाहिए होगा API, लाइक API डॉक्यूमेंट हम लोग कहते हैं कि हमें URL चाहिए होगा, जिसके लिए हम लोग क्या करेंगे पहले एक फॉर्म क्रिएट करेंगे देन उसके बाद आपको बताते हैं कि आगे हमें क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, लाइक ये पेज है तो अगर इस पर मैं कीज़ को पास करवाऊँ टेस्टिंग पर्पज़ के लिए, लाइक इसको अगर मैं कर दूँ कमेंट देन उसके बाद इधर आके मैं कुछ कीज़ को पास करवा के जस्ट फॉर टेस्टिंग पर्पज़ में ट्राई करता हूँ। अगर मैं इधर एक H1 को पास करवाता हूँ और इसमें मैं पास करवा देता हूँ क्या हमारी की किस नाम से बनी थी, प्रोडक्ट नेम। तो मैंने ये की को करता हूँ कॉपी देन उसके बाद इधर लाके कर देते हैं पेस्ट। तो लेट्स सी कि हमें आउटपुट में कुछ डिस्प्ले करवाएगी या नहीं। सेव तो हो गया ना, देन उसके बाद सर्वर चेक कर लेते हैं चल रहा है या नहीं, देन रीलोड। ये कुछ भी नहीं दे रहा आउटपुट में, लेकिन क्यों नहीं दे रहा, व्यूज़ प्रोडक्ट ने सॉरी ये हमने डिक्ट पास बना तो ली लेकिन इधर हमने भी पास नहीं करवाया, तो साथ आप वो भी इधर पास करवा लें कॉन्टेक्स्ट। नो आई होप के हमें आउटपुट वगैरह देगा। प्रोडक्ट प्राइस सर्वर इज रीलोडिंग देन एक दफ़ा रीलोड, तो देखिए हमारे पास प्रोडक्ट नेम जब प्रिंट हो गया। बेसिकली हमने अपने व्यू के अंदर प्रोडक्ट नेम ही रखा था तो इधर आ रहा है, तो इधर मैं प्रोडक्ट का नेम कर लेता हूँ सब्सक्राइब वेब कोच। देन उसके बाद जो प्रोडक्ट की प्राइस है वो 100 ही रहने देते हैं। देन उसके बाद आप इधर आएंगे तो आप इधर हमारे पास क्या आएगा इंडेक्स के पेज पे पहले तो हमारे पास हमारा प्रोडक्ट का आएगा, देन उसके बाद इधर एक नीचे और की बनाते हैं जिसके अंदर हम लोग प्रोडक्ट अंडरस्कोर प्राइस पास करवा देते हैं। और अगला काम हम लोग करते हैं फॉर्म बिल्ड करते हैं। बेसिकली जब यूज़र क्लिक करेगा सारा कुछ तो वो फॉर्म के लाइक मेथड्स ही होगा, लाइक फॉर्म का हम लोग क्रिएट करना पड़ेगा, उसी के अंदर सारा काम होगा। सबसे पहले फॉर्म के अंदर हम लोग मेथड पास करवाएंगे, मेथड हमने पास करवाना है पोस्ट। देन एक्शन के अंदर हमने एक URL पास करवाना है कि हमारे पास जब यूज़र की पेमेंट हमने करनी है तो उसको हमें जैज़ कैश के वो पेमेंट पेज के ऊपर लेके जाना पड़ता है, जहाँ से वो जैज़ का सिलेक्ट करेगा या लाइक क्रेडिट कार्ड सेलेक्ट करेगा या जो भी उसने सेलेक्ट करना है तो हमें उसके उन पेज के ऊपर लेके जाना पड़ेगा ये चीज़। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है कि यहाँ तो इनकी डॉक्यूमेंटेशन इधर दी है, उधर से हमें वो ढूंढना पड़ेगा कि वो कौन है, कौन सा उनका लाइक वो पेज है जिस पर हमें लेके जाना पड़ेगा। इधर उन्होंने कहीं दिया होगा कोई ना कोई तो ये रहा वो URL जो हमें चाहिए कस्टम पोर्टल लिए जो कि जैज़ कैश का है। तो ये जो है ये मर्चेंट फॉर्म बेसिकली होता है, तो ये रिक्वायर्ड है हर एक के लिए। अगर आपने बना रहे हैं तो आपने भी यही URL ऐड करना है, तो मैं अपने एक्शन के अंदर ये URL ऐड कर रहा हूँ। अगर मैं इधर से भी आपको दिखाऊँ इस URL पे जाके लाइक इनकॉग्निटो विंडो से, लाइक अगर मैं एंटर करता हूँ इस लिंक पे अगर चलता हूँ तो देखिएगा कि हमें वो जैज़ कैश का लाइक वो पेमेंट मिल जाएगा, लाइक फैचिंग जो डिटेल्स वगैरह लाइक ये पेज आएगा। फिर इधर अभी तो लॉग आउट आ रहा है क्योंकि हमें लॉग आउट ही मिलेगा क्योंकि ये डायरेक्ट हम लोग URL पे जा रहे हैं, कोई मर्चेंट ID अगर हमने कुछ ऐड नहीं किया हो, लेकिन हमने उस पेज के लिए आपको ये लिंक ऐड करना पड़ेगा। देन उसके बाद सबसे पहले हमें इधर चाहिए होगा फॉर लूप लगाएंगे एंड इधर से मैं स्पेशली क्या सेलेक्ट कर दूँगा जेंगो, बिकॉज हमारे पास आप क्या चलेगी फॉर की। देन उसके बाद साथ हम लोग उसमें पास करवाएँ देंगे वैल्यू, क्योंकि की और वैल्यू जो है वो कंपलसरी है जब भी पेमेंट होनी होगी।
उसके साथ हम लोग इनके अंदर पास करवाएंगे पोस्ट डाटा, लाइक जो कि हमारी डिक्ट है, लाइक जो हमने डिक्ट के अंदर अपनी की बनाई हुई है किस नाम से, पोस्ट डाटा के नाम से। तो आप इधर से सिंपल से करेंगे कंट्रोल सी कॉपी, देन इधर करेंगे आके पेस्ट, और साथ हम लोग इसमें पास करवाएंगे डॉट आइटम्स, लाइक ये चीज़ आ गई। देन उसके बाद सॉरी स्टैटिक नहीं, लाइक ये चीज़ हमारे पास हो गई मर्ज। देन उसके बाद हम लोग इसमें क्या करेंगे कि देन उसके बाद हमारी एक हिडन की टाइप आएगी जिसके अंदर हमारे पास उसकी हमने की वैल्यू देन लेके फील्ड क्रिएट करनी है जिसमें हमारी की और वैल्यू होगी, और वो जो की वैल्यू है वो हम लोग यूज़र को नहीं दिखाएंगे। तो इस वजह से हम लोग एक इधर इनपुट फील्ड ट्राई क्रिएट करेंगे, इनपुट फील्ड, जिसकी हम लोग टाइप जो है वो क्या रखेंगे, हिडन रखेंगे, और उसमें की और वैल्यू भी पास करवाएंगे। तो इधर मैं सबसे पहले एक इनपुट क्रिएट कर रहा हूँ, इनपुट की जो टाइप इक्वल टू मैं कर दूंगा वो कर दूंगा HIDDN हिडन। देन उसके बाद कोमा, उसमें हम लोग नेम पास करवाएंगे, और उसका जो नेम है वो इक्वल टू मैं पास करवा दूंगा की के, तो की वाला मैंने पास करवा दिया। एंड देन उसके बाद इसमें जो हम लोगों ने वैल्यू पास करवानी है तो वैल्यू के एट्रीब्यूट ऐड करेंगे, वैल्यू इक्वल टू, और इसमें हम लोग जो वैल्यू है वो अपनी पास करवा देंगे। बस ये चीज़ होगी, ये हमारे पास एक हिडन की बन चुकी है जिसके अंदर हमारे पास आएगा। उसके बाद नीचे आप इस फोर लूप के बाहर आ जाएं और इधर आप एक बटन क्रिएट कर लें अपना, जिसकी टाइप जो है वो सबमिट रखना कंपलसरी ही है। बटन ये आ गया, इधर आप इस तरह लिखते हैं पे नाउ, लाइक ये चीज़ लिखते हैं, और ये जो बटन है सबसे पहले तो इसकी जो टाइप इक्वल टू है वो आप कर दें सबमिट के, क्योंकि ये कंपलसरी है, आपका जो बटन है उसकी जो टाइप है वो सबमिट ही होनी चाहिए। उसके बाद इसे आपकी क्लास वगैरह देना चाह रहे हैं, जैसे कि इसे मैं क्लास से देता हूँ स्टाइलिंग के लिए, जस्ट क्लास इक्वल टू, और दे देते हैं लाइक जैस कैश BUTT ऑन बटन, लाइक मैं इसे ये क्लास अराउंड जैस कैश का J और C लोअर केस में कर देता हूँ। ये चीज़ दैन इसके बाद इधर से करते हैं कॉपी। आई नो कि ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, लेकिन आपको हर चीज़ क्लियर हो जाएगी कि कैसे हम लोगों ने ऐड करना है। और इधर आके ए को एंकर को डायरेक्ट सेलेक्ट करने की बजाय क्लास हम लोग जैस कैश बटन पास करवाते हैं, और लास्ट पे हमें थोड़ी सी जो है वो जावा स्क्रिप्ट लिख लेते हैं। स्क्रिप्ट लिखनी पड़ेगी, ये कंपलसरी ही होगी सबमिट करवाने के लिए। स्क्रिप्ट का टैग आएगा, फिर इसके अंदर हमारे पास आएगी हमारी जावा स्क्रिप्ट। फिर जो सारा प्रोजेक्ट है ये आपको डाउनलोड लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप सिंपल डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करिएंगे, एक ब्लॉग ओपन होगा। ब्लॉग को अगर आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो लास्ट पे आपकी डाउनलोड नो का बटन मिल जाएगा। आपने सिंपल उस डाउनलोड नो के बटन पे क्लिक करना है, तो आपके पास विद इन सम सेकेंड्स 20 to 30 सेकेंड्स तो आपके पास एक गूगल ड्राइव का लिंक आ जाएगा, जिससे आप ये जो प्रोजेक्ट है ये डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब चीज़ों के साथ ही स्क्रिप्ट लिखनी पड़ेगी, क्योंकि इधर मैं एक फंक्शन क्रिएट कर रहा हूँ एंड FUN फंक्शन की आई थिंक स्पेलिंग गलत हो चुके हैं, फंक्शन, और फंक्शन का हम लोग नाम रखते हैं सबमिट फॉर्म। देन उसके बाद इसे हम लोग डायरेक्टली ही इधर पास करवा देते हैं, जैसे कि डॉक्यूमेंट डॉट फॉर्म्स, डॉक्यूमेंट को लोअर केस में लिखते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट फॉर्म्स FORM फॉर्म्स, और उसके अंदर हम लोग पास करवाएंगे 0 इंडेक्स नंबर, उसके बाद करवा देंगे डॉट सबमिट, लाइक ये सिंपल सी ये चीज़ हमारे पास बन के आ जाएगी। आई डोंट थिंक सो कि हमें अब कुछ और करने की ज़रूरत है इसके अंदर, आई थिंक इट्स इनफ, लेकिन फिर भी चेक कर लेंगे कि अगर हमें कुछ करना पड़ा तो हम लोग इसमें चेंजिंग देखते हैं। इधर मैं लिख देता हूँ पे विथ जैस कैश, लाइक ये चीज़, एंड देन अब करते हैं इसे सेव, एंड अगर मैं इधर आके करता हूँ रीलोड, एंड ये देखिए हमारे पास जैस कैश पेमेंट गेट पे ये हमारे टॉपिक का नाम और ये हमारी प्राइस। अब जैसे मैं करूँगा पे विथ जैस कैश, एंड देखिए अभी ये डायरेक्ट आ गया, योर परचेज हैड सक्सेस। अब हमें ये नहीं चाहिए, ये क्यों आया डायरेक्ट, तो ये जिस इस वजह से आया, इसने पेमेंट गेटवे हमारा इस वजह से अप्लाई नहीं किया बिकॉज हमने इधर कोई भी अपने व्यू के अंदर इधर आके हमने इधर कोई वैल्यूज़ पास नहीं करवाई, लाइक मर्चेंट ID पासवर्ड एंड देन इंटीग्रिटी सार्ट स्पेशली हमें कुछ भी पास नहीं करवाया हुआ, इस वजह से इस पेज पे है। तो मैं वीडियो को ऑफ करके मैं इधर अब जो अपना IDs वगैरह है वो मैं ऐड करता हूँ, देन उसके बाद आपको करके दिखाता हूँ। बाकी ये कोड सही है, अब जिस जो रह गया काम वो ये है कि आपने इधर अपनी मर्चेंट ID, अपना पासवर्ड, अपना रिटर्न URL और अपना इंटीग्रिटी सोर्ट ऐड करना है, जो कि हमने नहीं किया हुआ, इस वजह से वो डायरेक्ट देखें वो सक्सेस के पेज पे लेके जा रहा है, लेकिन हमें ऐसा नहीं चाहिए। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, इधर हमें अपना डाटा ऐड करना पड़ेगा। तो मैं वीडियो को ऑफ करके तो डाटा ऐड करके दोबारा मिलता हूँ आपसे।
ओके, तो मैंने सारा कुछ ऐड कर लिया और अब आप इधर भी आए तो इधर आपको टेस्ट कार्ड्स मिलेंगे, क्योंकि जब आपने पहले पेमेंट्स टेस्ट कर रही होंगी डेवलपमेंट में, तब आपने इनका यूज़ करना। लाइक ये टेस्टिंग कार्ड है, मास्टर कार्ड, वीज़ा कार्ड, तो कुछ मोबाइल अकाउंट्स हैं जिसके साथ भी करते हैं। तो हम लोग टेस्टिंग कार्ड के साथ करेंगे, तो मैं इधर से ये कोड नंबर करता हूँ कॉपी। इधर रही मेरी साइट, इसको एक दफ़ा करता हूँ रीलोड, बिकॉज हमारा अब जो है इंटीग्रिटी सॉल्व कर ऐड हो चुका है। अब अगर मैं करता हूँ पे विद जैज़ कैश, तो देखिए हमारे पास वो उस पोर्टल पे चला गया। अब ये कह रहा है फैचिंग योर ट्रांजैक्शंस डिटेल्स, लाइक ये चीज़ कैप्चर कर रहा है। एंड देन नेक्स्ट देखते हैं कि आगे क्या होगा। ओके, तो ये देखिए ये हमारे पास हमारा आ गया और ये टाइम आ गया, और ये देखिए अमाउंट 100 जो कि हमने उधर सेट किया वो आ गया, और साथ हमारी ऑर्डर आईडी, हमारा आउटलेट, ईच एंड एवरीथिंग डिस्प्ले करवा रहा है। अब इधर से मैं करता हूँ कार्ड पेमेंट सेलेक्ट, देन उसके बाद ये पे इधर आके हम लोग कार्ड अपना पेस्ट करेंगे। और आपने याद रखनी है कि टेस्टिंग के लिए आपने यही कार्ड देना है जो इधर उन्होंने दिया है। ये अगर आप देखें तो ये टेस्ट कार्ड्स एंड मोबाइल डाटा, तो मैंने इधर से कोड कॉपी किया, पेस्ट कर दिया। आगे मोबाइल नंबर है, ये मैं मोबाइल अकाउंट्स में से जाके ये एक डमी मोबाइल नंबर जो इन्होंने दिया टेस्टिंग के लिए वो इधर ला के पेस्ट कर देता हूँ। अब CVV किया आ गया, CVV मैं इधर से ऐड कर देता हूँ ये 100, देखिए इन्होंने दिया हुआ है, तो मैं इधर आके CVV अपना 100 ऐड कर देता हूँ। अब कार्ड की एक्सपायरी डेट है, तो अगर अप्रूव्ड ट्रांजैक्शन चाहिए तो उसके लिए आपने ये एक्सपायरी डेट ऐड करनी है। अगर आपने डिक्लाइंड लाइक ट्रांजैक्शन चाहिए उसके लिए आपने ये, लेकिन अभी के लिए मैं जो पेमेंट ऐड करना चाह रहा हूँ अप्रूव्ड करना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये टेस्ट है तो मैं इस वजह से 0139 सेलेक्ट करूँगा। तो इधर से मैं 2039 एंड देन जो मंथ है वो हमारा जनवरी, लाइक 01। तो ये अब ये जो मैंने डाटा क्रेडेंशियल्स ऐड किए ये सक्सेस के लिए किए हैं। लाइक अब ये देखिए ये मास्टर कार्ड का ये कोड है, अगर ये एक्सपायरी डेट ऐड किया तो ट्रांजैक्शन प्रूव्ड होगी। एंड देन मोबाइल अकाउंट पे आके यही सक्सेसफुल वाला जो नंबर है वो ऐड कर दिया। एंड जब ये टाइम ही खत्म और इस टाइम से पहले मुझे करना है, और जैसे ही मैं करूँगा पे, तो देखिए प्लीज़ वेट योर ट्रांजैक्शन इज़ बीइंग प्रोसेस्ड, तो ये आपकी पेमेंट हो जाएगी। देन इसके बाद ये आपको फिनिश के पेज पे ले जाएगा। एंड देन वेट करते हैं कि ये प्रोसेस करता है, क्या करता है, कोई एरर आता है तो डन। तो देखिए हमारी परचेज़ हो चुकी है और मैं इस पेज पे आ गया, मेरी परचेज़ हैज़ बीन सक्सेस। तो इट्स मीन अब आपके अकाउंट में जो पेमेंट है वो रिसीव हो चुकी होगी। तो यही रही आज की वीडियो। तो अभी आपको क्लियर हो चुका होगा कि कैसे आप पेमेंट गेटवे जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं थ्रू द जैज़कैश इन योर जेन्युइन प्रोजेक्ट। So if you still have any query, you can ask in comments or message me on Instagram or my WhatsApp. Everything is available. So please don't forget to like and subscribe. Bye bye. मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।